हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये वीडियो होने वाला है आफ्टर 38,000 चलने के बाद R15 का परफॉर्मेंस और इसने मुझे क्या क्या मेरे खर्चे कराए हैं उसके बारे में। तो मैं आपको आज इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि इसने मुझे आज तक क्या परेशान किया है, इसने मुझे कितने खर्चे कराए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। चलिए वीडियो शुरू कर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी बाइक कितनी चल चुकी है। ये चलिए 37,474 किलोमीटर मैंने इसमें रन कर दिए हैं। ये मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये जो आप टायर देख रहे हैं, 37 चलने के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया है टायर। 37 चलने के बाद अभी ये टायर कितना है, अभी मैं इसको 2-3 हजार और चला सकता हूँ। मैं चलाऊंगा इसको। लोग कहते हैं ना 20,000 पे हो जाता है, 10,000 पे उतर जाता है। और आप फ्रंट वाला टायर देखिए, ये दोनों साथ ही खत्म हो गए हैं बिल्कुल। अब ये दोनों एक साथ ही चेंज होंगे और मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराने वाला हूँ। जो इसका ओरिजिनल टायर साइज है मैं वही डालने वाला हूँ। टायर साइज अप वगैरह नहीं करूंगा। जो कंपनी ने साइज दिया मैं वही रखूंगा। यार थोड़ा माइंड मत करना, आज थोड़ा मेरा गला खराब हो रखा है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसने मेरा क्या क्या खर्चा कराया। इस बाइक में मैंने अलग से कुछ भी नहीं कराया। जो जैसा है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अभी आप मेरा चैन पॉकेट देखिए। ये चैन पॉकेट मेरा सेकंड चैन पॉकेट है। ये मेरा नया चैन पॉकेट है जो कि मैंने 35,000 पे चेंज किया है। अब मैंने बहुत सारी रिव्यू देखे थे इसके, तो लेने से पहले भी कि लोग कहते हैं कि इसका बहुत मेंटेनेंस है, बहुत कुछ है। मेंटेनेंस के लिए मैं परेशान हूँ कि भाई ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, कल वो खराब हो गया। और लोग बाग मुझे बताते हैं कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, सर्विस में इतना पैसा लेते। अपने ऊपर है कि आप बाइक को कैसे मेंटेन करते। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो पीछे वाले ब्रेक पैड हैं वो कंपनी में 950 रुपए के हैं। मैंने 38,000 चलाने के बाद 900 रुपए के ही ब्रेक पैड डाले आज तक इसमें। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि जो आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड आते हैं वो भी 3 से 4 हजार 5 हजार चलते हैं, ठीक है। और जो कंपनी के आते हैं वो भी इतने ही चलते हैं। मैं मात्र 100 रुपए के लाता हूँ ये वाले ब्रेक पैड, और ये इसमें मैं डाल देता हूँ और ये मेरे 4 से 5 हजार किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। मुझे कोई दुख भी नहीं होता। दूसरा, इसमें आज तक मैंने सिर्फ एक बार ब्रेक पैड डलवाया है इसके अंदर। वो मैंने कंपनी से लिया था 450 रुपए का, वो मैंने वहीं पर डलवा लिया था। इसके अंदर मैंने और क्या क्या कराया है, जो भी फ्री 4 सर्विस थी वो मैंने सिर्फ कंपनी में कराई थी। उसके बाद आज तक ये कभी कंपनी गई ही नहीं है। एक बार ब्रेक पैड के लिए गई है बस, मैंने जो आपको बताया। उसके अलावा कभी भी ये सर्विस सेंटर नहीं गई है। जो कुछ हुआ है इस बाइक के अंदर मैंने वो खुद अपने घर पे अपने आप किया है। चाहे वो हैंडल माउंट हो, चाहे ये क्रैश गार्ड लगाने हो, चाहे ये पीछे का रैक लगाना हुआ, चाहे वो चैन डालने की बात हुई, चाहे ब्रेक पैड डालने की बात हुई, चाहे अगले ब्रेक पैड तो मैंने अभी तक नहीं, वो मैंने बता दिया आपको कि पीछे मैंने सर्विस सेंटर डलाए हैं। इसके अंदर जो कोण सेट लगा हुआ है वो मेरा एक बार चेंज है, और वो भी मैंने घर पे किया। चेंज करने के बाद मैंने उसमें बैरिंग डाले हुए हैं। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा 10,000 कोण सेट है, वो आवाज करने लगा था। मैंने खोल के, क्योंकि कंपनी में जाओगे तो वो तो कोण सेट है उनके पास। ये मैंने आफ्टर मार्केट जो इसके अंदर बैरिंग फिट होगा वो किस नंबर का और कौन सा लगेगा मैं आपको बता दूंगा। एक बार फिट करा के देखना, आप भूल जाओगे कि कभी इसको कोण सेट को कोई दिक्कत होने वाली है। जब तक ये गाड़ी रहेगी कोण सेट वहीं रहेगा, ये कभी खराब नहीं होने वाला। ये मेरी गारंटी है। और आपको एडजस्टिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि रोज जो है इसको टाइट कराना, रोज ढीला कराना। आपने जहां एक बार सेट कर दिया वो जिंदगी भर वहीं रहेगा, घिसेगा भी नहीं। पानी जाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर कोण सेट के अंदर गोलियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं। लेकिन बैरिंग के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। बैरिंग में थोड़ा बहुत पानी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे निकल जाता है। इसका ऑयल मैंने एक बार जो है दोबारा से पूरा चेंज किया हुआ है। ब्रेक, आगे का ब्रेक, पीछे के ब्रेक के, मैंने दोनों के ब्रेक ऑयल चेंज किए हुए हैं। दूसरा, जो इंजन ऑयल है कंपनी का, जो 4 सर्विस थी जब तक तो यामाहा ने अपना मर्जी से वो डालते ही हैं, वो ही डाला। उसके बाद मैं मोटूल 10W40 7100 सीरीज, तो वो मैं मोबियल यूज करता हूँ। उसके बाद तो
गाड़ी की रंगत ही बदल गई, रिफाइनमेंट इतना गजब हो गया। ये काम मैं खुद करता हूँ, मेरी सर्विस कॉस्ट 0 है। मैं आज तक 38,000 चला दिया हूँ, टायर वही है, चैन स्पॉकेट 35,000 पे बदला, कोई बैरिंग नहीं बदला, कोई कुछ नहीं बदला। चैन, ये जो कोण सेट लेकर आया था मैं, ये कंपनी में डलता। अगर आप कोण सेट डलवाते हो तो तकरीबन 2,000 रुपये का खर्चा आता है मिनिमम, और मेरा इसमें खर्चा जो आया है वो मात्र 1,000 रुपये, क्योंकि 500-500 रुपये के 2 बैरिंग थे, वो दोनों बैरिंग मैंने इसमें डलवाए और मैं फ्री हो गया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ। मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि मैंने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है। अब आप देखिए कि जो लोग खर्चे बताते हैं, लोग बताते हैं कि इसका ये खराब हो जाता है। जब से मैंने ये डलवाया आज तक तो कभी मुझे लूजिंग हुई नहीं। आप देखिए कितना इसमें चाल है इसमें लूजिंग कहीं भी। मैं इसको हिला रहा हूं पकड़ के, ये देख रहे हैं, ये देखिए कि यहाँ ये बैरिंग देते हैं एक छोटा सा, और ये कभी भी लूज हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। 450-500 रुपए का एक बार डलवाओ, भूल जाओ। यहाँ पर जो बुश होता है वो हमेशा घिसता है, और जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है वो ऐसे 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 हिलते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे ये बस इतनी है, ये देख रहे हैं इतना सा हिल रहा है ये। और लोगों की प्रॉब्लम एक और है इसके साथ, यहाँ पर जो है ये लूज हो जाता है। इसका लूजिंग का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये थोड़ा सा ग्रिप इसकी मोटी है, तो मैंने इसको भी एडजस्ट करके इतना टाइट करा दिया। मैंने जब लगाया था ना ये, मैंने जब ही चेंज कर दिया था, आज तक तो कभी हिला तक नहीं है, आज तक ऐसा कैसा ही है। अब आप बताइए ये मॉडिफिकेशन अच्छा है, या आप मार्केट में जाओ कंपनी से पूछो कि भाई ये दिक्कत आ रही है, वो कहेंगे नया डालवा लो, नया चेंज कर लो, क्योंकि उनको तो पैसे बनाने हैं। लेकिन बाइक हमारी है, पैसा हमारा है, खर्चा हम कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से ही काम ना हो तो मज़ा नहीं आता। अगर आप अपनी गाड़ी के बारे में अवेयर हैं, आप जानते हैं कि मेरी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी थोड़ा सा जो है टेक्निकल होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी बाइक रखते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो टेक्निकल होना ही पड़ेगा। ये थोड़ी सी स्क्रैच जो आई हुई है, ये इसकी वजह से आई हुई है। जब मैंने हैंडल माउंट उतारा था तो ये मैंने रखा हुआ था यहाँ पर, तो ये ऊपर से रपट के इसके ऊपर गिर गया था। मैं आपको इसकी इंजन की साउंड भी सुनवा देता हूँ। अब आप इंजन की आवाज सुनिए। अब ये बिल्कुल जैसे नई की आवाज होती है ना, बिल्कुल सेम वैसी आवाज है। नई तो नहीं बोल सकते कि 38,000 चलने के बाद थोड़ा सा जो है आवाज में चेंज तो आता है, लेकिन चलने में आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसके अंदर जो सर्विस वगैरह होती है वो मैं पार्ट आफ्टर मार्केट परचेज करता हूँ, जो कि चीप है बिल्कुल। अगर आप आफ्टर मार्केट इसका जो एयर फिल्टर है आफ्टर मार्केट परचेज करते हैं, आफ्टर मार्केट वाला अप्रोक्स 150 रुपए के आसपास है। ये मोबियल फिल्टर है मात्र 50 रुपए का, ये 50 रुपए का है, ये 150 रुपए का है। और मोबी ऑयल चाहिए, 3 चीजें होती है सर्विस के अंदर, और कुछ भी नहीं होता। और इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर है, सर्विस सेंटर पे सेकंड सर्विस में मैंने क्लीन कराए थे, उसके बाद 2 बार मैं अपने घर पे ही कर चुका हूँ इनको क्लीन। हाँ, मुझे इसमें जो है एक बार प्रॉब्लम बस एक ही चीज की आई थी, पता नहीं वो हुआ कैसे। ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, एबीएस प्लेट जो है, ये हल्की सी तिरछी मतलब मुड़ गई थी। इसको पहिए को खोल के मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट किया, बिल्कुल एक्यूरेट करके इसको फिट कर दिया, मेरा एबीएस सही हो गया। मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके डिस्पैड थे, मैंने डिस्पैड जो मैं लेकर आता हूँ, मैं 100 रुपए के लेकर आता हूँ, एक बार 5 लेकर आया हूँ, एक बार 5 लेकर आया हूँ, 500 रुपए के। अब बताइए मेरा एक बचा हुआ है, 38,000 चल गई है, कौन कहता है 1,000 रुपए का डिस्क पैड है? कोई दिक्कत नहीं है यार, 100 रुपए का डिस्क पैड डलवाओ, वो भी इतना ही चलना है, वो भी इतना ही चलना है। अब लोग कहेंगे ये जो डिस्क व्हील है इसको खराब कर देगा, प्लेट डिस्क प्लेट को।
अरे भाई एक बात बताओ, 900 रुपए की ये डिस्प्लेट है, 1000 रुपए की मान लो, अगर मैं अब इसको बदलवाऊं तो मेरा कितना घाटा होगा, क्या घाटा होगा भाई? जितने का डिस्पैड है ना आपका, इतने का ये डिस व्हील है, ये वैल्यू समझ लो। 1000 रुपए का ये पड़ता है डिस्पैड और 1000 रुपए का ये है। अब बताइए भाई, ये खराब होगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको चेंज करा दूंगा, कंपनी में नया ले आऊंगा, ला के डाल दूंगा। आप ये सोचोगे मेरा डिस व्हील खराब हो जाएगा, बे भाई डिस व्हील कैसे खराब हो जाएगा, हो जाने देना, लेकिन होगा कब? 40,000 पे जाके खराब होगा ना। इन वाले अगर लोकल डिस्पैड से खराब होगा। ब्रेक बाइट की बात करें, जैसे मेरे ओरिजिनल वाले लगते हैं ना, सेम एज इट इज उतने ही लगते हैं। इन जो इनकी बाइट है वो सेम बाइट है बिल्कुल। आप देख रहे हैं डिस्पैड अभी बहुत है, ये देखिए बचे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। क्योंकि जब भी आप मैं इसके अंदर डिस्पैड है वो बदलता हूँ पूरा क्लीन करके और ग्रीस करके, जब बदलता हूँ। क्योंकि जो आप मार्केट में लगवाएंगे वो तो ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा डिस्पैड डालेंगे। लेकिन मैं प्रॉपर साफ करके इसको प्रॉपर तरीके से इसमें डिस्पैड लगाता हूँ। ये रैक लगा हुआ है इसके अंदर, ये सिर्फ इतना रैक आता है, ये मैंने अलग से मैंने इसमें माउंट कराया हुआ है वेल्डिंग करा के। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जो अलग से मार्केट में जो रैक आते हैं आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ से 2 बोल्ट आपको ये खोलने हैं और आप इसको निकाल के अलग से रख भी सकते हैं। और मेरी सेकंड मॉडिफिकेशन है ये क्रैश गार्ड, ये मैंने स्टार्टिंग में ही लगवा लिए थे। मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बता देता हूँ। जब मैंने ये लिया था 2023 में, मैंने ये बाइक ली थी, तो उस समय मैंने 600 रुपए में ये लिया था, और ये मैंने लिया था मात्र 1500 रुपए में उस टाइम। और इसमें भी मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोल्ट लग के ऐसे टाइट होता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप ये वाला बोल्ट खोलते हैं तो जो आपका स्विंग आर्म है वो लूज हो जाता है और उसकी फिटिंग हो नहीं पाती, और उसका नट जो उस पे चूड़ी चढ़ती है सिर्फ 2-1 चूड़ी पे ही वो रुका रहता है। तो वो बहुत रिस्की था, तो इसीलिए मैंने उसको कटवा के यहाँ से एक वेल्ड कराया, और इस वाले नट पे यहाँ आप से देख रहे हैं, यहाँ से एक हैवी पत्ती मैंने यहाँ से वेल्ड करी, ये बहुत हैवी है, और यहाँ पर इसको नट से लगा दिया। ऐसी मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ। सेम मैंने यहाँ पर ऐसे किया, देखिए आप, नट बिल्कुल लगा हुआ है और ये मैंने ऐसे किया। तो इससे क्या है कि जो स्विंग आर्म का नट है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, और सारा लोड जो है यहाँ पर। और मैंने इसके पीछे रबड़ की पैकिंग भी लगाई हुई है जिससे ये थोड़ा आवाज ना करे। और मेरा जो थर्ड मॉडिफिकेशन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन मैंने किया है इसके अंदर, वो है ये हैंडल बार। ये मैंने इसमें हैंडल बार लगाया हुआ है, मुझे लगाए हुए अप्रोक्स इसको 6 महीने हो गए। उसके बाद 8,000 के करीब ये चला दी है। मुझे ना इसको लगाने के बाद इतना सुकून है ना कि जो भी इसको चलाता है वो ये कहता है ये R15 लगती नहीं है, ऐसा लगता है कोई एमटी चला रहे हैं। जो ओरिजिनल वायरिंग है, जो ओरिजिनल फिटिंग है वही है, मैंने कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं किया है। ये आप देख रहे हैं ये एमटी का है, ये एफजेड का है, और मेरा मात्र इसमें 1,000 रुपए का खर्चा आया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम है, तो ये एसएसआई हो सकती है, आराम से हो सकती है। सर्विस सेंटर बार बार जाने से क्या फायदा। मुझे सर्विस सेंटर गए हुए ही मुझे बस ब्रेक पैड के लिए गया था, 4 सर्विस थी, बस मैं कभी गया ही नहीं। एक बार बस हैंडल माउंट के लिए गया, मैंने कहा ये हैंडल माउंट मुझे दे दो, वहां से मैंने परचेज किए। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये 250, 250, 500, 250, ये 750, 200 रुपए का ये FZ का हैंडल बार। मैंने 200 रुपए का आफ्टर मार्केट परचेज किया FZ का हैंडल बार। और इस FZ के हैंडल बार की खासियत बताता हूँ। जो अदर माउंट जो इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं ना, जिक्सर का करते हैं, डोमिनार का करते हैं, उसके साथ समस्या पता है क्या? यहाँ पर जो इसके माउंट करने के लिए होल होता है, यहाँ पर छोटा सा छेद होता है एक, जिससे फिटिंग कर टाइट होता है, ऐसे इधर होता है। तो यामा की गाड़ी है FZ, R15 भी यामा की है, तो इन दोनों के जो इसके होल दिया हुआ है वो एग्जैक्ट है बिल्कुल। आप इसको फिटिंग करेंगे, इधर फिटिंग करेंगे, एग्जैक्ट फिटिंग आएगी। दूसरा जो हैंडल लगाना है ये बिल्कुल बिल्कुल फिट आता है, इधर भी बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद जो मैंने इसमें सिर्फ चेंज किया है, जो आप देख रहे हैं ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगवाई थी HJG की। तो उस समय उस मिस्त्री ने यहाँ से फिट कर दिया था,
मुझे तो आइडिया नहीं था उस टाइम। यहाँ फिट कर दिया, जब ये हैंडल मोड़ा तो ये इसमें टच हो गया। अब दिक्कत आ गई कि ये सारा स्क्रैच हो गया। फिर उसके बाद मैंने घर पे लाइट खोल के रख दी। उसके बाद मैंने, आप देखिए मैंने फिटिंग कैसे किया है, किस वाले बोल्ट पे किया है। सबसे बढ़िया फिटिंग है यहाँ पर। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक स्क्रू होता है जो लाइट को कसता है, ये इसको साइड वाले पैनल को, इसको यहाँ से खोलना है। इस पत्ती को थोड़ा सा एडजस्ट मोड़ के लगाना। ये देख रहे हैं, ये टाइट है बिल्कुल। ऐसे ही मैंने इधर किया। और आप इसको ऊपर नीचे जैसे एडजस्ट करना है कर लो। कहीं भी टच नहीं होना, कुछ भी नहीं होना ना। आपको अलग से मार्केट से वो कुछ खरीदना है। और लाइट भी इसकी जबरदस्त पड़ती है और किसी को नजर भी नहीं आती ये लाइट लगी हुई कहाँ है। सबसे बढ़िया फिटिंग मुझे ये लगती है। कोई बोलता है यहाँ से एक पत्ती बनवाओ, यहाँ से वो बनवाओ, कुछ भी मत बनवाओ। जो इसके साथ पत्ती आती है उसी को सीधा करो हथौड़े से, बिल्कुल सीधा, और उसको एडजस्ट करके यहाँ लगा दो। एक बोल्ट पे लगा हुआ इधर, एक उधर, बस। कोई खर्चे की नहीं है, कोई तिगड़म नहीं लगाना आपको। सबसे बेस्ट है ये, इस पत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो बस मैंने ये 4 मॉडिफिकेशन किए हैं, अन्यथा इसके अंदर कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं है जो मैंने किया है। मैंने अपने जो ये मिरर हैं वो हटा दिए हैं। हैंडल वाले जो मिरर आते हैं ये मैंने लगा दिए हैं। दूसरी बाइक थी उसके मैंने उतार के यहाँ पर लगा दिए हैं इसमें। मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू था। जो लोग कहते हैं ना कि R15 के साथ ये दिक्कत है, इसमें इतनी खर्चा आता है, इतना वो आता है, लेकिन भाई मेरे साथ, मेरी रियलिटी बताता हूँ, इसने आज तक मुझे कोई खर्चा कराया ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि मैंने इसको बड़े प्यार से रखा है। और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं खुद हैंडल करता हूँ उसको। मैं मिस्त्री के भरोसे या सर्विस सेंटर के भरोसे नहीं है, आज नहीं है कल नहीं है, पार्ट नहीं आया। वैसे तो मुझे कभी कोई ऐसी पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखें।